हेलो ट्रेडर्स। अगर आप मार्केट में नए हो या फिर आपके ट्रेड्स बार बार स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हो तो एक चीज मिस हो रही है दोस्तों, वो है ट्रेंड। और ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे सिंपल और पावरफुल टूल है मूविंग एवरेज इंडिकेटर। ठीक है, ये मूविंग एवरेज इंडिकेटर बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे मूविंग एवरेज क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और कैसे इसे रियल ट्रेडिंग में यूज करते हैं। मूविंग एवरेज क्या होता है? मूविंग एवरेज का मतलब होता है पिछले कुछ कैंडल का एवरेज प्राइस। जैसे कि अगर हम 20 पीरियड मूविंग एवरेज लगाते हैं तो वो लास्ट 20 कैंडल का एवरेज कैलकुलेट करता है और चार्ट पर एक स्मूथ लाइन बना देता है। इसका मेन काम होता है प्राइस को नॉइज हटाकर हमें क्लियर ट्रेंड दिखाना। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल देखने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मूविंग एवरेज कितने तरह की होती है। मूविंग एवरेज दो तरह की होती है, सिंपल मूविंग एवरेज जिसे एसएमए कहा जाता है और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसे ईएमए कहा जाता है। तो चलिए अब हम सबसे पहले इंडिकेटर को ऐड करते हैं। इंडिकेटर को ऐड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे टाइप करेंगे मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज टाइप करने से यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे क्लिक कर देंगे और एक सिंपल मूविंग एवरेज। तो हमें दोनों इंडिकेटर ऐड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे अब थोड़ा सा यहाँ पे इंडिकेटर का कलर चेंज करते हैं। दोनों इंडिकेटर का सेम कलर है, यहाँ पे देखो ब्लू ब्लू। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कलर चेंज करते हैं थोड़ा। तो दोस्तों एसएमए का कलर हम रेड में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें पता चले कौन एसएमए है और कौन ईएमए है। तो हमने कलर चेंज कर दिया है, एसएमए रेड कलर का है और ईएमए ब्लू कलर का है। अब समझते हैं एसएमए और ईएमए क्या होता है। ठीक है, एसएमए में सभी कैंडल को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है। ये थोड़ा स्लो होता है लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए काफी रिलायबल है, इसलिए इन्वेस्टर और स्विंग ट्रेडर ज्यादातर एसएमए यूज करते हैं। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है ना कि ईएमए रिसेंट प्राइस को ज्यादा वेट देता है। ठीक है, इसलिए ये जल्दी रिएक्ट करता है। इंट्राडे ट्रेडर के लिए ईएमए ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि एंट्रीज थोड़ी फास्ट मिल जाती है। अब बात करते हैं सेटिंग कैसे करते हैं। सेटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें सेटिंग टैब पे जाना होगा और यहाँ पे लेंथ डिफाइन करना होगा कि कितने कैंडल का एवरेज हमें चाहिए। अगर 9 यहाँ पे डालने से हमें 9 कैंडल का एवरेज मिलेगा, 20 डालने से 20 कैंडल का एवरेज मिलेगा। वैसे ही एसएमए में भी होता है, यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे भी आप डाल सकते हो 9, 20, 50 जो भी हो। दोस्तों इंट्राडे के लिए सबसे अच्छा होता है 9, 20 और 50 ईएमए। अगर स्विंग ट्रेडिंग करना हो तो 20 और 50 ईएमए, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए करना हो तो 100 और 200 एसएमए सफिशियंट होता है। हमें चार्ट पे 2 या 3 मूविंग एवरेज से ज़्यादा इंडिकेटर नहीं लगाना चाहिए। ज़्यादा लगाने से कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी और हम अच्छे से ट्रेड नहीं ले पाएंगे। अब बात करते हैं मूविंग एवरेज का रियल यूज कहाँ पे है। दोस्तों मूविंग एवरेज का रियल यूज दो जगह पे होती है। पहला ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, दूसरा डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के बारे में जानते हैं। अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है और एमए ऊपर की तरफ स्लोपिंग है तो मार्केट बुलिश है। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये देखो, प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर है, ठीक है, और स्लोप भी ऊपर की तरफ है। ये देखो मूविंग एवरेज का, तो इसका क्या मतलब हुआ? मार्केट बुलिश है। और अगर प्राइस एमए से नीचे हो, या ये देखो मूविंग एवरेज से प्राइस नीचे है और स्लोप भी नीचे की तरफ है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ है। अब जानते हैं डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जहाँ पे मूविंग एवरेज का रियल यूज होता है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में मूविंग एवरेज सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। बुलिश ट्रेंड में प्राइस ईएमए के पास आकर बाउंस करता है और बियरिश ट्रेंड में ईएमए से रिजेक्शन मिलता है। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग में कैसे काम करती है, उसको जानने से पहले यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने दो ईएमए सेट करा है, एक 9 ईएमए और एक 15 ईएमए। 9 ईएमए थोड़ा फास्टर सिग्नल देगा और 15 ईएमए थोड़ा स्लोअर सिग्नल देगा। जब शॉर्ट टर्म एमए लॉन्ग टर्म एमए के ऊपर क्रॉस करे
उसे कहते हैं गोल्डन क्रॉस यानी कि बाय सिग्नल। यहाँ पे देखो ब्लू है जो 9 ईएमए है, ये लॉन्गर ईएमए को क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे देखो, इसके बाद देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो इसे बाय सिग्नल कहते हैं। और अगर जब शॉर्ट टर्म एमए नीचे क्रॉस करे उसे कहते हैं सेल सिग्नल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 ईएमए क्रॉस किया और यहाँ से देखो मार्केट नीचे आने लगा, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि क्रॉसओवर को हमेशा वॉल्यूम या आरएसआई के साथ कंफर्म करके ट्रेड लेना चाहिए। और साइडवेज मार्केट में मूविंग एवरेज सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। यहाँ पर बिगिनर मैक्सिमम लॉस करते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, तो यहाँ पे हमें क्लियर बाय और सेल सिग्नल का कंफर्मेशन नहीं मिल पाएगा, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम बिगिनर ट्रेडर लॉस करेंगे। मूविंग एवरेज कोई मैजिक इंडिकेटर नहीं है, लेकिन अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो ये आपको रॉन्ग ट्रेड से बचा सकता है। अगर आप चाहते हो मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी विथ लाइव चार्ट एग्जांपल, तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दूसरे ट्रेडर को जरूर शेयर करें। हैप्पी ट्रेडिंग।